आरोपी को फांसी दो, फाशी द्या, फाशी द्या. आरोपीला फाशी द्या. आम्ही आज साहेबांची भेट घेतली आणि याच्यामध्ये कालपासून सातत्याने ही मागणी आमच्या सगळ्यांची आणि सर्व लोकांची आहे की याच्यामध्ये कडक शासन या आरोपीवर झालं पाहिजे, जेणेकरून याच्या पद्धतीची अशा प्रकारची कुठलीही घटना होता कामा नये. लोकांना याच्यामधनं एक चांगला संदेश गेला पाहिजे आणि DCPंनी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे. याच्यामध्ये त्यांनी कठोरमधली कठोर जी कारवाई होऊ शकते त्याच्या संदर्भातले सेक्शन्स या इकडे टाकलेले आहेत. जनभावना जी आहे त्याच्यामध्ये समोर जो त्याच्यामध्ये दोषी आहे त्याच्यावरती फाशीची कारवाई झाली पाहिजे, हीच मागणी आमच्या सगळ्यांची आहे. सर, या संदर्भात आपण माहिती घेतलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांशी आपण बोलणार का? गृहमंत्री देखील आहेत. ज्या पद्धतीनं बदलापूरची घटना घडली, त्यानंतर इथली घटना घडली, मुलीची निर्गुण हत्या केलेली बलात्कार करून, हे प्रकार कुठेतरी थांबायला नाही पाहिजेत आणि यासंबंधी काय चर्चा करणार आहात? निश्चितपणे हे अशा प्रकारची घटना ही कोणालाही मान्य नाही आणि अशा प्रकारच्या घटना या निश्चितपणे थांबल्याच पाहिजेत. शासन अजून कडक होऊन याच्यावरती कारवाई जास्तीत जास्त प्रमाणात आपण ज्या वेळेस आरोप्यांवरती कारवाई होते त्यावेळेस निश्चितच एक संदेश याच्यामधनं आपण द्यायचं काम केलं पाहिजे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की याच्यामध्ये कडक कारवाई केल्यानंतर आपल्याला एक चांगला संदेश समाजामध्ये देतो. सर, कुठे ना कुठे नशेवर अंकुश लागत नाही, यावर आपण काय चर्चा केली? नागरिकांनी आरोप केला की या भागामध्ये खूप मोठ्या नशा विक्री जाते, त्यामुळे मोठमोठे मोर्चे देखील झाले. नाही, याच्यामध्ये आम्ही अजून एक गोष्ट प्रशासनाच्या पोलीस प्रशासनाच्या नजरेत आणून दिली आहे की इकडे अनेक पॉईंट्स असे आहेत की याच्यामध्ये काही चुकीचे इकडे कामं चालतात. ड्रग्सच्या संदर्भातलं असेल किंवा नार्कोटिक्सच्या संदर्भातलं असेल, याच्यामधले काही पॉईंट आमच्याही कार्यकर्त्यांनी या इकडे पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिलेत. याच्यावरती कडक कारवाई होणं गरजेचं आहे, त्या दृष्टिकोनाने कारवाई. सर, आपल्या कार्यकर्त्यांनी सर याच्या आधी पण निवेदन दिले, मात्र पोलीस जर ॲक्शन घेत नाही असून कार्यकर्त्यांना आणि बऱ्याच पक्षांचे असतील किंवा इथले नागरिक येत आहेत, त्यांची मागणी आहे की एक तर फाशी व्हावी नाहीतर आमच्या ताब्यात द्या. हा संताप आहे. निश्चितच लोकांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात संताप आहे आणि त्याच्यामुळे फाशीची शिक्षा या आरोपीला झाली पाहिजे, हीच मागणी ही सर्वसामान्यांची आणि आमच्या सगळ्यांची आहे. सर, मुख्यमंत्र्यांनी मध्ये ड्रग्सवर कडक कारवाईची मागणी केली होती, परत यावर कसला अंकुश कसा प्रकारे लावण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा? याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कारवाई ड्रग्सचे जे पॉईंट्स आहेत इकडे या संदर्भातले लोक बसतात त्यांच्यावरती पोलीस प्रशासनाने जास्तीत जास्त कारवाई केली पाहिजे. आता आम्हाला जी माहिती दिली की मागच्या वेळेसपेक्षा आता त्या लोकांनी जास्त पकडलेत, पण याच्या गोष्टीवरती आळा बसला पाहिजे, याच्यावरती एक अंकुश बसलं पाहिजे, त्या दृष्टिकोनाने कारवाई झाली पाहिजे, ही आमची सगळ्यांची मागणी आहे. हिंदी में जानना चाहेंगे, मुमरा में 10 वर्षीय मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसको लेकर आपने मुलाकात किया है. तमाम तरह के सवाल उपस्थित हुए कि उस जगह के CCTV फुटेज नहीं है, नशेखोर वहाँ पे बैठे रहते, क्या कुछ सीनियर से बात हुई? हमारी सम्माननीय DCP साहब से इस संदर्भ में चर्चा हुई है. हमारा निवेदन हमने इनको दिया है कि ये जो घटना हुई है ये समाज में एक जन आक्रोश पैदा करने वाली घटना है और उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. आरोपी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ये जनभावना है, हमारी सबकी भावना है. उस पद्धत में कार्रवाई होनी ज़रूरी है और हमें आश्वासित किया गया है कि उसी प्रकार के सेक्शंस इस केस में डाले गए हैं. थैंक यू. ये जो विषय हुआ है बहुत ही एक दुर्भाग्य विषय है. कल सुबह होते होते ये पता चला कि ये जो कन्या थी, ये बालिका थी, हमारी स्कूल की लड़की थी. मैं जैसे स्कूल में गया, ये हमारे क्लास टीचर थी, उनकी क्लास की, उन्होंने कहा कि ये लड़की इसी बेंच पे सर बैठती थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, सबसे घुल मिल के रहती थी और सभी शिक्षकों के आंखों में आंसू थे. ये सब वाकया और ये सब पता चलने के बाद तो एक अप्रोच भी है. हम सारे आज स्कूल के पूरे शिक्षक स्टाफ इस विषय में उस लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले और उस आरोपी को मृत्यु दंड हो, इसलिए हम लोग ये सब विषय में आज आए हैं. और साथ ही हमने आज सीनियर साहब से भी निवेदन किया है कि हम चाहते हैं कि इस विषय में और अवेयरनेस बढ़े. हर वक्त अवेयरनेस के कार्यक्रम लिए जाते हैं, लेकिन अभी इस कार्यक्रम को लेने का और एक अलग तरीका हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक 5 साल की लड़की, 10
सॉरी 5वीं में लड़की थी और 10 साल की लड़की, उसको इस विषय में क्या समझेगा? वो निरागस, उसको खेल कूद में उसका ध्यान, पढ़ाई में ध्यान, इसको इस सब विषय में क्या पता? तो इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। ऐसे हमने आज निवेदन दिया है और सीनियर साहब ने भी कहा है कि नहीं, हम इसके ऊपर आने वाले समय में और कुछ अवेयरनेस करेंगे। कुणाल भाई, आपके जो है निवेदन में उसमें लिखा हुआ था कि उसमें एक आरोपी नहीं, अन्य आरोपी भी है और उस पर कठोर मीन्स कार्रवाई करने के लिए आपको मांग करना पड़ेगी। तो आपको क्यों लगता है कि उसमें और भी लोग शामिल? मैं कल वहाँ पे भी गया था, उनके मातोश्री से भी हमने मुलाकात की। तो जैसे उधर पता चला कि उसमें 3 से 4 और लड़के थे जो एक संशयी थे, लेकिन पुलिस उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम चाहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी और उस माता को और सभी को एक न्याय दिलाएगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। मैडम, आज आप लोग जो है मुमरा पुलिस स्टेशन आई थी, जो एक बच्ची के साथ कुकर्म हुआ है और उसकी हत्या हुई है, तो उस पर आप लोगों ने आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, वो बच्ची जो थी वो बहुत ही मासूम थी, छोटी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी, वो होशियार थी, लेकिन आज के बाद वो हम लोग को दिखेगी नहीं। उसका बहुत पछतावा आता है कि ऐसी घटना छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो जो नराधम है उसको कुछ तो भी पनिशमेंट होनी चाहिए और पनिशमेंट ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी पनिशमेंट की वजह से हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए उसमें से। और वो लड़की जो थी वो बहुत होशियार, अच्छी थी और उसकी फैमिली कंडीशन जो है वो बहुत ही वीक थी।